हाँ, प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ, आप कब कैसे जुड़े, कब से जुड़े हैं? हाँ, भगवान मैं 1 महीने से जुड़ी हूँ आपके सत्संग से। अच्छा। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था, तो हम्म। हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि आप सारा दिन क्या करते रहते हैं? तो मैंने उनसे यही बोला कि बस यही घर के काम, इसी में बिज़ी रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको लिंक भेजूँगी, आप सत्संग सुना करो। तो मैं भगवान उस पल का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उनको ये पलट के जवाब नहीं दिया कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे सत्संग सुनूंगी। और सत्संग सारे एक जैसे ही होते हैं, बहुत सुने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको ऐसा पलट के कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने उस दिन उन्होंने जो मुझे लिंक भेजा और मैंने सत्संग को सुन लिया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुरंत ही सत्संग खत्म होने के बाद कैसा लगा, तो मैंने उनको कहा अच्छा लगा। फिर उन्होंने अगले दिन मुझे फिर लिंक भेजा, मैंने फिर सुन लिया। और फिर जो है तीसरे दिन उन्होंने मुझे लिंक भेजा नहीं। तो मैंने कहा आज आपने लिंक नहीं भेजा, मैंने सत्संग नहीं सुना। तो वो कहने लगे कि आप यूट्यूब पे लाइव सत्संग डाला करिए, तो उस पे आ जाएगा, तो आप सुन लिया कीजिए। तो भैया मैं मुझे लगता था कि मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा सत्संग सुनने के लिए, लेकिन ऐसी आपकी कृपा होने लगी कि मैं 6 बजे बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ सत्संग सुनने के लिए। और भगवान की दया से कोई भी अड़चन नहीं आती है। और अपना बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर हुई। और उस आपके प्रेमी का भी धन्यवाद जिसने मुझे आपसे जोड़ा है। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही सत्संग की बरसात मुझ पर करते रहे, अपनी रहमत की बरसात करते रहे। भगवान मैंने ऐसा सत्संग आज तक नहीं देखा कि जो गुरुदेव इतना अपनी संगत को प्यार करते हो, इतने उनके दुख दर्द को सुनते हो, इतनी सांत्वना देते हो। मैंने ऐसा नहीं सुना। उनके पत्रों को पढ़ते हो, उनके पत्रों के जवाब देते हो, मैंने ऐसा नहीं देखा। कमाल करते हो। इतनी इतनी एनर्जी आप में कहाँ से है? एक अंश में भी दे दो उसका, हमें भी ऐसे ही अपने चरणों से लगा। तुम्हारा ऐसे भी नहीं। कोई पिछला हिसाब किताब था, इसीलिए भगवान ने तुम्हें यहाँ जोड़ दिया है। कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं आया। हर एक कोई ना कोई अपनी पूंजी लेके, कोई इकरार लेके आया है। और अब आप जुड़ गई हैं तो आपको अंश नहीं, पूरी एनर्जी मिलेगी, पूरी ताकत मिलेगी। आपके पास भी ये ज्ञान धन होगा खूब, भक्ति धन होगा खूब। आप सत्संग से कनेक्टेड रहें, बीच बीच में बात करते रहें, आपको बहुत पावर मिलेगी उससे। क्योंकि ज्ञान हम लोगों का सारा सेल्फ सेंटर्ड होने का है, अपने आप को जानने का है। ज्ञान हम लोगों का कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है। सारा ज्ञान हम लोगों का प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में कैसे चेंज लाएं, अपने थॉट्स में कैसे चेंज लाएं, अपने घर में अपनी शांति का उपाय कैसे करें। जंगल में जाने की जरूरत नहीं, हिमालय पर्वत पर जाके समाधि लगाने की जरूरत नहीं। हर एक अपने को अपने घर में बैठ के बहुत आनंद में, शांति में ला सकता है। अभी तक आपने भी अनुभव किया होगा सत्संग सुनने के बाद, बहुत सी बातें, बहुत से विचार अकारण ही हमने अपने अंदर रखे हुए थे, जो हमारी परेशानी का कारण थे। दुख सारे बाहर से नहीं आ रहे थे, हमने अपने आप को अकारण दुखी किया हुआ था। और आज जहां थोड़ा सा अपने को ठीक किया, थोड़ा सा ही अपने को चेंज किया, वहीं देखो कैसे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है। वहीं घर में उन्हीं परिस्थितियों में हमको खुशी आ रही है, रिलैक्सेशन फील हो रहा है। वही चीजें जिनको हम कल तक गलत कहते थे, नफरत करते थे, आज वहीं पर प्यार कर पा रहे हैं। आज उन्हीं चीजों को लाइक कर पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे दृष्टिकोण बदलेगा, विचार बदलेंगे, आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। ठीक है रीटा जी?
जी भैया, आप, हम तो अपने आप को इतना अनाथ और दीनहीन मानते थे, लेकिन आप तो हमें कहते हो कि यू आर द सन ऑफ गॉड। कितना अच्छा लगता है आपकी मुखारबिन से ये सुनना कि यू आर द सन ऑफ गॉड। इतनी पावर मिलती है। चेंज योर सेल्फ, कि अपने आप को चेंज करो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। और डोंट एक्सपेक्ट, कितने अच्छे मंत्र आपने ये दे रखे हैं कि किसी से हाँ, कोई मत करो। कितना अच्छा बताते हो कि मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे को तो कबीर दास जी की वो दोहा याद आता है कि सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। सच में मेरे से जब जब भी मैं आपकी वाणी को सुनती हूँ, लेकिन भगवान मुझे एक अफसोस थोड़ा सा जरूर है कि जब मैं और प्रेमियों को सुनती हूँ, वो सब कहते हैं कि हम 20 साल से जुड़े हैं, हम 30 साल से जुड़े हैं, तो मुझे इतनी देर से ये प्रसाद क्यों मिला? मेरे अरे को बड़ा दुख है। आप जन्मों जन्मों से जुड़ी हो। आप भी अनुभव सुनाया करो, मैं तो जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई हूँ। इस जन्म में थोड़ा अभी मिली हो, जन्मों जन्मों से जुड़ी हो। तुम बहुत पुरानी भगत हो भगवान की। कृष्ण के समय भी तुम थी, राम के समय भी तुम थी। भगवान से तेरा युगों युगों पुराना संबंध है। मत कहा कर मैं आज मिली हूं। आगे से अनुभव सुनाना शुरू करे तो बताया कर। जन्मों जन्मों की प्रीत है भगवान मेरी, अब तो बस थोड़ा सा अब मिल रहे हैं। बहुत पुराना संबंध है आपका, चिंता मत करो, तभी तो भगवान ने ढूंढ निकाला। बिल्कुल ढूंढ निकाला, हाँ, सच में ढूंढ निकाला। आप बहुत बहुत पुरानी सखी हो भगवान की। ठीक है। हाँ, हाँ गॉड जी। ब्लेस यू बेटे, और गॉड ब्लेस यू। हाँ, और भैया कि हमें जैसे कल आपने बताया था कि वो संत रचक को बाबा की एक संत की बात लग गई थी, वो हाँ जी। विवाह कराने जा रहे थे, उनको लग गई वो बात। क्या हाँ, हमें भी तुम्हें कभी कुछ इतनी ऐसा सारी लग लग गई जाए? हैं। तुम्हें इतनी सारी लग गई हैं, अभी तो बता रही थी। तेरे को तो उससे ज्यादा लगी हैं, उसको एक ही लगी थी, फिर तो पता नहीं कहाँ गया। तेरे को तो बहुत सारी लग गई हैं। हाँ ठीक है बेटे, गॉड और ब्लेस हाँ यू। भैया, हाँ, हाँ, ओके। नहीं भैया, एक बात और करनी है कि आप सहारनपुर आओ, हमारे पास आओ, हमारे अच्छा घर आओ। ठीक ठीक, आएंगे, जरूर आएंगे बेटे, जरूर आएंगे। ओके बेटे।